नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री आपके YouTube चैनल सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, 30 अप्रैल 2023 को मेष राशि में गुरु उदय होने वाले हैं और ये गुरु आपकी राशि में किस प्रकार का फल देंगे, ये चर्चा हमारी चल रही है। तो मैंने मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक की हमने बात की। कन्या राशि तक हमने उनके बारे में बताया। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो तुला राशि वाले जातकों के लिए रहेगी, तुला लगन वाले जातकों के लिए रहेगी। तो तुला लगन के जातक गुरु का किस प्रकार से लाभ उठा पाएंगे उसके बारे में हम बताते हैं। गुरु के पास अब ऊर्जा बहुत आने वाली है, क्योंकि वह 30 तारीख को उदय हो जाएंगे। उदय होने का अर्थ आप समझ रहे हैं कि सूर्य से अब जो उनकी डिग्रियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ चुकी हैं। सूर्य की डिग्री में और गुरु की डिग्री में अब अंतर होने वाला है। तो ये उदय हो जाएंगे। जब उदय हो जाएंगे तो जीवन में बहुत लाभ देंगे, क्योंकि सौम्य ग्रह माना है। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति देव को ही माना गया है। तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में किस प्रकार का फल देंगे, क्योंकि गुरु के पास इतना डिपार्टमेंट है जो जीवन में कोई चीज बाकी रहती नहीं। धन के कारक कहे गए हैं, शिक्षा के ज्ञान के कारक कहे गए हैं, संतान के कारक कहे गए हैं, धर्म के कारक कहे गए हैं, लाभ के कारक कहे गए, मान सम्मान प्रतिष्ठा नेम फेम आपके लिए प्राप्त करवाने वाले कौन है? गुरुदेव हैं। इसलिए गुरुदेव को समझना बहुत जरूरी। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए उदय होकर के गुरु क्या लाभ दे रहे हैं उसकी बात करते हैं। तुला लगन के जातकों के लिए जो ये योग बना हुआ है वह सप्तम भाव में बना हुआ है। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी के पार्टनरशिप का, व्यापार का, जो दैनिक व्यापार है, जो दैनिक आमदनी होती है उसका घर है, वो वहां गुरु उदय हो रहे हैं। अब अपना पूरा जो उनके पास ऊर्जा है वह संसार में बिखेरने वाले हैं। तो दाम्पत्य जीवन पर बैठ कर के वो क्या प्रभाव देंगे? तो पहले तो हम ये देखते हैं वो कहाँ के मालिक हैं। तुला लगन में वह तीसरे और छठे भाव के स्वामी कहे गए हैं। 9वीं राशि तीसरे भाव में और 12वीं राशि मीन राशि उनकी छठे भाव में है। वहां के वो स्वामी हैं। बैठे कहाँ हैं? सप्तम भाव में बैठे, दाम्पत्य जीवन पर बैठे। तो विवाह कराने वाले गुरु हैं। और वो कहाँ कहाँ देखेंगे? वहां से बैठ करके लाभ भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से स्वयं जातक को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से वो अपने ही घर पराक्रम भाव को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के गुरु के पास जो जगह मिल रहे हैं, जो घर मिल रहे हैं, वो श्रेष्ठ घर मिल रहे हैं। 11वां घर लाभ का होता है, अच्छा कहा गया। लगन स्वयं व्यक्ति स्वयं होता है। पराक्रम तीसरा भाव, उस व्यक्ति का पराक्रम होता है। जिस व्यक्ति के पास साहस ही नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा, पराक्रम ही नहीं होगा, वो आदमी आलसी होगा, तो कैसे काम चलेगा? पराक्रम होगा जब ही तो काम चलेगा।
जब तो उन्नति तरक्की कर पाएगा, जब तो वो सब कामों को अपनों को पूरा करेगा। तो सप्तम भाव में बैठ कर के गुरुदेव तुला लगन वाले जातकों के लिए सबसे पहले तो वो विवाह लेकर के आ रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी इस वर्ष होने वाली है। क्यों? क्योंकि गुरु 1 वर्ष तक आपकी मेष राशि सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे, इसलिए गुरु का प्रभाव बहुत श्रेष्ठ मिलने वाला है तुला लगन के जातकों को या तुला राशि वाले जातकों को। पार्टनरशिप में कहीं गड़बड़ थी, उनके पार्टनरशिप नहीं चल पा रही थी, बार बार वो चेंज कर रहे थे, तो अब वो पार्टनरशिप उनकी अच्छी चलने वाली है इस वर्ष में। व्यापार में कहीं गड़बड़ आ रही थी, व्यापार नहीं चल पा रहा था, उससे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इस वर्ष जो भी वो व्यापार कर रहे थे वो सब काम उनके अच्छे होने वाले हैं। पराक्रम से, हिम्मत से, साहस से जो वो काम करेंगे तो उससे लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा उनकी प्राप्त होगी। इस प्रकार से सप्तम भाव में बैठ करके गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं तुला लगन के जातकों के लिए। सीधी दृष्टि व्यक्तित्व पर पड़ती है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा देंगे, उन्नति देंगे, तरक्की देंगे, पराक्रम देंगे, हिम्मत देंगे, साहस देंगे, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे तालमेल बनाएंगे, उनसे उन्नति तरक्की होगी, वो सहयोग करेंगे इनके लिए। पराक्रम से, अपने हिम्मत से ये अपने व्यापार को करें तो इनको लाभ प्राप्त होगा, सब कुछ इनको मिलने वाला है। तो तुला राशि वाले या तुला लगन के जातकों के लिए ये वर्ष उन्नतिशील रहेगा, पराक्रम वाला रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला रहेगा, निरंतर आमदनी वाला रहेगा। और यदि शादी में व्यवधान आ रहा था तो शादी भी गुरुदेव इस वर्ष उनकी करा देंगे। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए या वृश्चिक लगन के जातकों के लिए गुरुदेव का जो योग बन रहा है वो छठे भाव में बन रहा है। छठा भाव अच्छा नहीं कहा जाता, त्रिसाड़ा है, 3, 6, 11वें भाव को अच्छा नहीं कहा गया। तो क्या प्रभाव देंगे वहां बैठ करके? तो छठा भाव कहा गया कर्जे का, छठा भाव कहा गया है शत्रुओं का, छठा भाव कहा गया है रोग का, कलेश का, अड़चनों का और कंपटीशन का, नौकरी का भी कहा गया है। यहां से बैठ करके वो 10वें भाव को देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे और धन भाव को देखेंगे। वृश्चिक लगन की पत्रिका में गुरुदेव दूसरे भाव के स्वामी हैं, परिवार भाव के, धन भाव के स्वामी हैं, और वह पंचम भाव शिक्षा, ज्ञान, विवेक के भी स्वामी हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सारी उम्मीदें लेके बैठना चाहिए इस वर्ष कि ये सब चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि 30 तारीख को जैसे ही उदय हो रहे हैं आपके गुरु आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वह परीक्षा पार होगी आपकी। उस परीक्षा को पास करके आप नौकरी के लिए तैयार रहें, नौकरी लगने वाली है। गवर्नमेंट नौकरी लगेगी आपकी। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। आप अध्यापक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। तो आपके लिए आपका कर्म जो होगा वह बहुत सात्विक होगा,
आप धर्म कर्म से संबंधित कर्म करेंगे और उससे लाभ प्राप्त करेंगे, उससे धन प्राप्त करेंगे। विदेश में जाकर के आप धन प्राप्त करेंगे। यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ कोई टेंशन मोल ले ली तो आपका धन कोर्ट कचहरी में भी खर्च हो सकता है। पराक्रम से किया हुआ व्यापार, पराक्रम से किया हुआ काम आपका सफलता की तरफ ले जाएगा। आप मीडिया में काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, इंटरनेट पर काम करते हैं, आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। आपके अंडर जो नौकर चाकर काम नहीं कर रहे थे, छोटे भाई बहनों, आपके छोटे कर्मचारी जो थे, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। इस वर्ष में आपके लिए सब प्रकार का लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी कि छठे भाव में गुरु बैठ करके राहु के साथ शनि की दृष्टि भी आ रही है वहां पर, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। कोई फैटी भोजन ना करें आप। यदि आपने तलीय भोजन कर लिया तो आपका पेट खराब होगा, लीवर खराब होगा, किडनी से संबंधित सब परेशानी आ सकती है, फैट आपका बढ़ सकता है, मोटे आप हो सकते हैं, आपके शरीर में वसा की मात्रा बहुत हो जाएगी। इसलिए आप अपने आप को डॉक्टर के यहाँ जाकर के चेकअप कराते रहना चाहिए, गुरु की आराधना करनी चाहिए, मंगल देव की आराधना करनी चाहिए, बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ पर आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए लाभ देंगे सब तरह से। यदि जन्म पत्रिका में आपके में गुरु किसी तरह से कमजोर हैं, वो जो हम बता रहे हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, तो आपको गुरुदेव की आराधना करनी पड़ेगी और रुद्राभिषेक करना पड़ेगा, हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी। आपके लिए ये वर्ष मंगलमय होगा, उन्नति वाला होगा, तरक्की वाला होगा। अब मित्रों हम बात करते हैं धनु लगन या धनु राशि वाले जातकों की। धनु लगन या धनु राशि वाले जातकों का जो योग बनेगा, जो गुरु जो उदय होंगे वो कहाँ होंगे? वो होंगे पंचम भाव में। और पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव होता है आपके ज्ञान का, आपके विवेक का, आपकी शिक्षा का, आपकी प्रज्ञा का, आपके प्रेम का, आपके प्यार का, जुआ सट्टे बाजार का, शेयर मार्केटिंग का। तो वृश्चिक धनु लगन के जातकों के लिए जो गुरु के लिए जो अधिकार स्थान मिला है वो पहला स्थान मिला है, क्योंकि धनु उनकी लगन है, मूल त्रिकोण राशि है गुरु की। और दूसरी राशि उनकी जो मिली पड़ी है वो चौथे भाव में पड़ी हुई है। चौथा भाव भूमि भवन वाहन सुख माता का होता है। पहला भाव आपका व्यक्तित्व होता है। तो इस प्रकार से गुरु पंचम भाव में बैठ करके आपकी शिक्षा कहीं रुकी हुई थी, आप जिसकी तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी आप कर रहे थे, वो अब पार होने वाली है, वो शिक्षा आपको पूर्ण होने वाली है, आपकी शिक्षा से लाभ प्राप्त होने वाला है। अब यहां से बैठ कर के पंचम भाव से नवम भाव को देखेंगे, 11वें भाव को देखेंगे और लगन को देखेंगे। तो तीनों जगह जहां वो देख रहे हैं, नवा भाव, 11वां भाव लाभ का, नवम भाव धर्म का, कर्म का,
आपके आचरण का, आपके संस्कार का, और लगन जो है आपका व्यक्तित्व स्वयं आप हो गए। और कहाँ का फल देंगे? और वह चौथे भाव का भी फल देंगे। पंचम भाव में बैठ करके पंचम भाव को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इस प्रकार से गुरु पूरी पत्रिका में इतने स्थानों पर जो आपके जीवन में उन्नति तरक्की दिलवाते हैं, उन सभी जगह पर वह दृष्टि डाल रहे हैं। अच्छे जगहों के वो स्वयं मालिक हैं और पंचम भाव पर स्वयं बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से धनु लगन वाले जातकों के लिए यदि किसी तरह से आपकी जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप गुरुदेव की के लिए एक पुखराज रत्न धारण कर लें, पीले वस्त्र धारण किया करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें, बीज मंत्रों का जाप करें। पुखराज आप नहीं पहन सकते, केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, तो आपको पूरा रिजल्ट प्राप्त होगा। शिक्षा आपकी रुकी हुई थी, शिक्षा प्राप्त होगी। संतान आप कंसीव करना चाह रहे थे, संतान आपके घर में आने वाली है। आपका प्रेम संबंध कहीं टूटा हुआ था, वो संबंध पूरा होने वाला है। आप कहीं शेयर मार्केट में धन लगाना चाह रहे थे, विवेक ज्ञान से, अपने विवेक से सोच समझ करके आप धन लगा सकते हैं, लाभ होगा, फायदा होगा आपके लिए। आप किसी धर्म संस्था से जुड़ने वाले हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाने वाले थे, वहां अवश्य जाएंगे। जो आपने बहुत दिन से एक प्रण कर रखा था कि हम उस जगह जाएंगे, वो स्थान हमने नहीं देखा, तो गुरुदेव आपको अब इस वर्ष में पहुंचा रहे हैं। आप जाइए धर्म स्थान पर और वहां से लाभ उठाइए, धर्म यात्राएं कीजिए। आपको धार्मिक बनाने वाले हैं, लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छी रहेगी, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। कहीं उसमें कहीं परेशानी आ रही थी, तो इस वर्ष आपका नाम, आपका फेम बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाला है। जो अब तक आपने मन में सोच रखा था और वो पूरा नहीं हो पा रहा था, अब वो पूरा होगा। किससे? आपके ज्ञान से, किससे? आपके विवेक से, किससे? आपकी शिक्षा से। ये चीजें सब आपको प्राप्त होने वाली हैं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से गुरु का जो गोचर है, जो उदय होने वाले हैं, आपके लिए किस प्रकार का लाभ देंगे, आपको किस प्रकार से ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, मैंने प्रयास किया। यदि आपके लिए मेरा प्रयास अच्छा लगा है, इससे आप ज्योतिष से आप लाभ उठा पा रहे हैं, तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्रों पर इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आपको मिल जाए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए हमारा एक ऊर्जा प्राप्त होती है, एक मनोबल हमारा बढ़ता है। और ये काम आपके लिए फ्री में, आपका कुछ नहीं लगने वाला, तो आप इसको, उससे हमारा जो है एक मोटिवेशन हो जाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि आपके लिए नई नई वीडियो, नए नए चीज़ें ज्योतिष के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएं और आप उसका लाभ उठाएं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री आपके YouTube चैनल सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, 30 अप्रैल 2023 को मेष राशि में गुरु उदय होने वाले हैं और ये गुरु आपकी राशि में किस प्रकार का फल देंगे, ये चर्चा हमारी चल रही है। तो मैंने मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक की हमने बात की। कन्या राशि तक हमने उनके बारे में बताया। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो तुला राशि वाले जातकों के लिए रहेगी, तुला लगन वाले जातकों के लिए रहेगी। तो तुला लगन के जातक गुरु का किस प्रकार से फल, किस प्रकार से लाभ उठा पाएंगे, उसके बारे में हम बताते हैं। गुरु के पास अब ऊर्जा बहुत आने वाली है, क्योंकि वह 30 तारीख को उदय हो जाएंगे। उदय होने का अर्थ आप समझ रहे हैं कि सूर्य से अब जो उनकी डिग्रियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ चुकी हैं। सूर्य की डिग्री में और गुरु की डिग्री में अब अंतर होने वाला है। तो ये उदय हो जाएंगे। जब उदय हो जाएंगे तो जीवन में बहुत लाभ देंगे, क्योंकि सौम्य ग्रह माना है। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति देव को ही माना गया है। तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में किस प्रकार का फल देंगे, क्योंकि गुरु के पास इतना डिपार्टमेंट है जो जीवन में कोई चीज बाकी रहती नहीं। धन के कारक कहे गए हैं, शिक्षा के ज्ञान के कारक कहे गए हैं, संतान के कारक कहे गए हैं, धर्म के कारक कहे गए हैं, लाभ के कारक कहे गए। मान सम्मान प्रतिष्ठा नेम फेम आपके लिए प्राप्त करवाने वाले कौन है? गुरुदेव हैं। इसलिए गुरुदेव को समझना बहुत जरूरी। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए उदय होकर के गुरु क्या लाभ दे रहे हैं उसकी बात करते हैं। तुला लगन के जातकों के लिए जो ये योग बना हुआ है वह सप्तम भाव में बना हुआ है। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी के पार्टनरशिप का, व्यापार का, जो दैनिक व्यापार है, जो दैनिक आमदनी होती है, उसका घर है वो, वहां गुरु उदय हो रहे हैं। अब अपना पूरा जो उनके पास ऊर्जा है वह संसार में बिखेरने वाले हैं। तो दाम्पत्य जीवन पर बैठ कर के वो क्या प्रभाव देंगे? तो पहले तो हम ये देखते हैं वो कहाँ के मालिक हैं। तुला लगन में वह तीसरे और छठे भाव के स्वामी कहे गए हैं। 9वीं राशि तीसरे भाव में और 12वीं राशि मीन राशि उनकी छठे भाव में है। वहां के वो स्वामी हैं। बैठे कहाँ हैं? सप्तम भाव में बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन पर बैठे हैं। तो विवाह कराने वाले गुरु हैं। और वो कहाँ कहाँ देखेंगे? वहां से बैठ करके लाभ भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से स्वयं जातक को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से वो अपने ही घर पराक्रम भाव को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के गुरु के पास जो जगह मिल रहे हैं, जो घर मिल रहे हैं, वो श्रेष्ठ घर मिल रहे हैं। 11वां घर लाभ का होता है, अच्छा कहा गया। लगन स्वयं व्यक्ति स्वयं होता है। पराक्रम तीसरा भाव, उस व्यक्ति का पराक्रम होता है। जिस व्यक्ति के पास साहस ही नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा, पराक्रम ही नहीं होगा, वो आदमी आलसी होगा, तो कैसे काम चलेगा? पराक्रम होगा जब ही तो काम चलेगा।
जब तो उन्नति तरक्की कर पाएगा, जब तो वो सब कामों को अपनों को पूरा करेगा। तो सप्तम भाव में बैठकर के गुरुदेव तुला लगन वाले जातकों के लिए सबसे पहले तो वो विवाह लेकर के आ रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी इस वर्ष होने वाली है। क्यों? क्योंकि गुरु 1 वर्ष तक आपकी मेष राशि सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे, इसलिए गुरु का प्रभाव बहुत श्रेष्ठ मिलने वाला है तुला लगन के जातकों को या तुला राशि वाले जातकों को। पार्टनरशिप में कहीं गड़बड़ थी, उनके पार्टनरशिप नहीं चल पा रही थी, बार बार वो चेंज कर रहे थे, तो अब वो पार्टनरशिप उनकी अच्छी चलने वाली है इस वर्ष में। व्यापार में कहीं गड़बड़ आ रही थी, व्यापार नहीं चल पा रहा था, उससे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इस वर्ष जो भी वो व्यापार कर रहे थे वो सब काम उनके अच्छे होने वाले हैं। पराक्रम से, हिम्मत से, साहस से जो वो काम करेंगे तो उससे लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा उनकी प्राप्त होगी। इस प्रकार से सप्तम भाव में बैठ करके गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं तुला लगन के जातकों के लिए। सीधी दृष्टि व्यक्तित्व पर पड़ती है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा देंगे, उन्नति देंगे, तरक्की देंगे, पराक्रम देंगे, हिम्मत देंगे, साहस देंगे, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे तालमेल बनाएंगे, उनसे उन्नति तरक्की होगी, वो सहयोग करेंगे इनके लिए। पराक्रम से, अपने हिम्मत से ये अपने व्यापार को करें तो इनको लाभ प्राप्त होगा, सब कुछ इनको मिलने वाला है। तो तुला राशि वाले या तुला लगन के जातकों के लिए ये वर्ष उन्नतिशील रहेगा, पराक्रम वाला रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला रहेगा, निरंतर आमदनी वाला रहेगा। और यदि शादी में व्यवधान आ रहा था तो शादी भी गुरुदेव इस वर्ष उनकी करा देंगे। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए या वृश्चिक लगन के जातकों के लिए गुरुदेव का जो योग बन रहा है वो 6ठे भाव में बन रहा है। 6ठा भाव अच्छा नहीं कहा जाता, त्रिसाड़ा है, 3, 6, 11वें भाव को अच्छा नहीं कहा गया। तो क्या प्रभाव देंगे वहां बैठ करके? तो 6ठा भाव कहा गया कर्जे का, 6ठा भाव कहा गया है शत्रुओं का, 6ठा भाव कहा गया है रोग का, कलेश का, अड़चनों का और कंपटीशन का, नौकरी का भी कहा गया है। यहां से बैठ करके वो 10वें भाव को देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे और धन भाव को देखेंगे। वृश्चिक लगन की पत्रिका में गुरुदेव दूसरे भाव के स्वामी हैं, परिवार भाव के, धन भाव के स्वामी हैं और वह पंचम भाव शिक्षा, ज्ञान, विवेक के भी स्वामी हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सारी उम्मीदें लेके बैठना चाहिए इस वर्ष कि ये सब चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि 30 तारीख को जैसे ही उदय हो रहे हैं आपके गुरु आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वह परीक्षा पार होगी आपकी। उस परीक्षा को पास करके आप नौकरी के लिए तैयार रहें, नौकरी लगने वाली है। गवर्नमेंट नौकरी लगेगी आपकी। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। आप अध्यापक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। तो आपके लिए आपका कर्म जो होगा वह बहुत सात्विक होगा,
आप धर्म कर्म से संबंधित कर्म करेंगे और उससे लाभ प्राप्त करेंगे, उससे धन प्राप्त करेंगे। विदेश में जाकर के आप धन प्राप्त करेंगे। यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ कोई टेंशन मोल ले ली तो आपका धन कोर्ट कचहरी में भी खर्च हो सकता है। पराक्रम से किया हुआ व्यापार, पराक्रम से किया हुआ काम आपका सफलता की तरफ ले जाएगा। आप मीडिया में काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, इंटरनेट पर काम करते हैं, आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। आपके अंडर जो नौकर चाकर काम नहीं कर रहे थे, छोटे भाई बहनों, आपके छोटे कर्मचारी जो थे, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। इस वर्ष में आपके लिए सब प्रकार का लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी कि छठे भाव में गुरु बैठ करके राहु के साथ शनि की दृष्टि भी आ रही है वहां पर, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। कोई फैटी भोजन ना करें आप। यदि आपने तलीय भोजन कर लिया तो आपका पेट खराब होगा, लीवर खराब होगा, किडनी से संबंधित सब परेशानी आ सकती है, फैट आपका बढ़ सकता है, मोटे आप हो सकते हैं, आपके शरीर में वसा की मात्रा बहुत हो जाएगी। इसलिए आप अपने आप को डॉक्टर के यहाँ जाकर के चेकअप कराते रहना चाहिए, गुरु की आराधना करनी चाहिए, मंगल देव की आराधना करनी चाहिए, बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ पर आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए लाभ देंगे सब तरह से। यदि जन्म पत्रिका में आपके में गुरु किसी तरह से कमजोर हैं, वो जो हम बता रहे हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, तो आपको गुरुदेव की आराधना करनी पड़ेगी और रुद्राभिषेक करना पड़ेगा, हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी। आपके लिए ये वर्ष मंगलमय होगा, उन्नति वाला होगा, तरक्की वाला होगा। अब मित्रों हम बात करते हैं धनु लगन या धनु राशि वाले जातकों की। धनु लगन या धनु राशि वाले जातकों का जो योग बनेगा, जो गुरु जो उदय होंगे वो कहाँ होंगे? वो होंगे पंचम भाव में। और पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव होता है आपके ज्ञान का, आपके विवेक का, आपकी शिक्षा का, आपकी प्रज्ञा का, आपके प्रेम का, आपके प्यार का, जुआ सट्टे बाजार का, शेयर मार्केटिंग का। तो वृश्चिक धनु लगन के जातकों के लिए जो गुरु के लिए जो अधिकार स्थान मिला है वो पहला स्थान मिला है, क्योंकि धनु उनकी लगन है, मूल त्रिकोण राशि है गुरु की। और दूसरी राशि उनकी जो मिली पड़ी है वो चौथे भाव में पड़ी हुई है। चौथा भाव भूमि भवन वाहन सुख माता का होता है। पहला भाव आपका व्यक्तित्व होता है। तो इस प्रकार से गुरु पंचम भाव में बैठ करके आपकी शिक्षा कहीं रुकी हुई थी, आप जिसकी तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी आप कर रहे थे, वो अब पार होने वाली है, वो शिक्षा आपको पूर्ण होने वाली है, आपकी शिक्षा से लाभ प्राप्त होने वाला है। अब यहां से बैठ कर के पंचम भाव से नवम भाव को देखेंगे, 11वें भाव को देखेंगे और लगन को देखेंगे। तो तीनों जगह जहां वो देख रहे हैं, नवा भाव, 11वां भाव लाभ का, नवम भाव धर्म का, कर्म का,
आपके आचरण का, आपके संस्कार का, और लगन जो है आपका व्यक्तित्व स्वयं आप हो गए। और कहाँ का फल देंगे? और वह चौथे भाव का भी फल देंगे। पंचम भाव में बैठ करके पंचम भाव को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इस प्रकार से गुरु पूरी पत्रिका में इतने स्थानों पर जो आपके जीवन में उन्नति तरक्की दिलवाते हैं, उन सभी जगह पर वह दृष्टि डाल रहे हैं। अच्छे जगहों के वो स्वयं मालिक हैं और पंचम भाव पर स्वयं बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से धनु लगन वाले जातकों के लिए यदि किसी तरह से आपकी जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप गुरुदेव की के लिए ये पुखराज रत्न धारण कर लें, पीले वस्त्र धारण किया करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें, बीज मंत्रों का जाप करें। पुखराज आप नहीं पहन सकते, केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, तो आपको पूरा रिजल्ट प्राप्त होगा। शिक्षा आपकी रुकी हुई थी, शिक्षा प्राप्त होगी। संतान आप कंसीव करना चाह रहे थे, संतान आपके घर में आने वाली है। आपका प्रेम संबंध कहीं टूटा हुआ था, वो संबंध पूरा होने वाला है। आप कहीं शेयर मार्केट में धन लगाना चाह रहे थे, विवेक ज्ञान से, अपने विवेक से सोच समझ करके आप धन लगा सकते हैं, लाभ होगा, फायदा होगा आपके लिए। आप किसी धर्म संस्था से जुड़ने वाले हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाने वाले थे, वहां अवश्य जाएंगे। जो आपने बहुत दिन से एक प्रण कर रखा था कि हम उस जगह जाएंगे, वो स्थान हमने नहीं देखा, तो गुरुदेव आपको अब इस वर्ष में पहुंचा रहे हैं। आप जाइए धर्म स्थान पर और वहां से लाभ उठाइए, धर्म यात्राएं कीजिए। आपको धार्मिक बनाने वाले हैं, लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छी रहेगी, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। कहीं उसमें कहीं परेशानी आ रही थी, तो इस वर्ष आपका नाम, आपका फेम बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाला है। जो अब तक आपने मन में सोच रखा था और वो पूरा नहीं हो पा रहा था, अब वो पूरा होगा। किससे? आपके ज्ञान से, किससे? आपके विवेक से, किससे? आपकी शिक्षा से। ये चीजें सब आपको प्राप्त होने वाली हैं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से गुरु का जो गोचर है, जो उदय होने वाले हैं, आपके लिए किस प्रकार का लाभ देंगे, आपको किस प्रकार से ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, मैंने प्रयास किया। यदि आपके लिए मेरा प्रयास अच्छा लगा है, इससे आप ज्योतिष से आप लाभ उठा पा रहे हैं, तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्रों पर इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आपको मिल जाए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए हमारा एक ऊर्जा प्राप्त होती है, एक मनोबल हमारा बढ़ता है। और ये काम आपके लिए फ्री में है, आपका कुछ नहीं लगने वाला। तो आप इसको, उससे हमारा जो है एक मोटिवेशन हो जाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि आपके लिए नई नई वीडियो, नए नए चीज़ें ज्योतिष के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएं और आप उसका लाभ उठाएं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।